Good morning, everyone. Good morning, ma'am. सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? ओके आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आगे का, दैट इज योर एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो अभी तक हमने कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है वो देखा था और कुछ एप्लीकेशंस भी हमने देखे थे, लेकिन अब टेक्स्ट बुक के लैंग्वेज में कौन कौन से एप्लीकेशंस और इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग वो देखेंगे। तो टेलीकम्युनिकेशन हैज एडेड न्यू एफिशिएंसीज इन द वर्क प्लेस। दे ऑल्सो हेल्प बिजनेस टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो क्या क्या ऐड किया उन्होंने? ईमेल ऐड किया। ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे हम लोग ईमेल के नाम से भी जानते हैं, एज इट इज अ पॉपुलरली नोन। सबको पता है कि ईमेल का काम क्या है? सेंड एंड रिसीव करना मैसेजेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क। कि बिना कंप्यूटर नेटवर्क के आप लोग ईमेल कर सकते हो क्या एक दूसरे को? कर सकते हैं हम लोग बिना नेटवर्किंग के? बिना इंटरनेट के आपको मेल जाएगा क्या? नहीं जाएगा मैम। Email is a system allows a person or a group to electronically communicate to others through the internet. इसमें हम लोग मैसेज टाइप कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं टेलीफोन लाइन के थ्रू या फिर हाई स्पीड मॉडेम के थ्रू भी हम लोग मैसेज सेंड कर सकते हैं इन अ डिजिटल फॉर्म, जो मशीन रीडेबल लैंग्वेज रहती है। इट इज स्टोर्ड इन द मेल बॉक्सेस ऑफ द रिसीवर। इनबॉक्स के अंदर सारे मेल आपके क्या हो जाते हैं? स्टोर्ड हो जाते हैं। और सेंड के अंदर आपके सारे सेंड किए हुए मैसेजेस आ जाते हैं आउटबॉक्स के अंदर। Message can be retrieved by the concept of the receipt. Users can edit, sort, classify and forward the messages. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी एक तरह का एप्लीकेशन है जो कंप्यूटर नेटवर्क्स में यूज होता है। बिकॉज अभी जैसे मेरा गूगल मीट चल रहा है, तो गूगल मीट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, क्योंकि बिना इंटरनेट के मैं गूगल मीट पे लेक्चर्स ले सकती हूँ क्या? ले सकते हैं कि हम लोग विदाउट मीट? तो इट इनेबल्स डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन अक्रॉस द नेटवर्क। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम जो है हैज टू और मोर पार्टीज इन डिफरेंट लोकेशंस। जो एबिलिटी करेगा, कम्युनिकेट करेगा, आपको एक कॉम्बिनेशन देता है जिसमें आप वीडियोस, ऑडियोज और डेटा ले सकते हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जिसे हम लोग पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क भी बोलते हैं। और इट कैन बी इन्वॉल्व मोर देन 2 पीपल, जो रिफर करेगा मल्टी पॉइंट। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टर्मिनल्स जो हैं वो ऑफन रिफर करेगा टू एंड पॉइंट्स। देन व्हाट यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज? ईडीआई रिफर्स to the structured transmission of data between organizations by electronic mails, electronic means. It is used to transfer electronic documents जो from one computer system to another, फ्रॉम वन ट्रेडिंग पार्टनर से लेके अनदर ट्रेडिंग पार्टनर तक देता है, जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली डेटा को इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज मतलब एक्सचेंज करना। देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, ईएफटी। ईएफटी जो रिफर करता है वो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जो परफॉर्म करेगा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो है वो प्रोवाइड करता है आपको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करने के लिए, जैसे गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गए, भीम ऐप हो गया। दिस ऑल आर द इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। देन फैक्स, फैक्स मशीन आप लोगों ने देखी होगी, फैक्स माइल बोला जाता था, जिससे जो लैटिन वर्ड से निकला है। इसका मतलब है मेक अ लाइक। फैक्स एक कॉपी रहती थी या रिप्रोडक्ट करते थे हम लोग कोई बुक को, मैन्यूस्क्रिप्ट को, मैप, आर्ट, प्रिंट या हिस्टोरिकल कोई वैल्यू आपको बतानी है जो ओरिजिनल सोर्स से लेके नॉर्मल वे तक जाएगी। फोटोग्राफिक टेक्निक में भी वो यूज होता था। तो फैक्स इज अ मशीन। मटेरियल क्वालिटी, कंडीशन, कलर, स्केल सब देखता था उसमें। फिर टेलीकम्युनिकेशन आ गया। ये एम्प्लॉयज को फ्लेक्सिबिलिटी देता है वर्क लोकेशंस पे काम करने के लिए इन आवर्स। इन अदर वर्ड्स, जो डेली कम्युनिकेट करता है सेंट्रल प्लेस ऑफ वर्क को, वो रिप्लेस करेगा टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स। देन नेक्स्ट इज योर डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग मतलब इट इज द प्रोसेस जो क्रिएट करेगा एजुकेशनल एक्सपीरियंस, जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी, दिस इज द डिस्टेंस लर्निंग कोर्स। डिजिटल मार्केटिंग, ये भी एक तरह का डिस्टेंस लर्निंग कोर्स हो गया। रादर देन अटेंडिंग कोर्स इन पर्सन, टीचर्स स्टूडेंट्स may communicate at times of their own choosing, exchanging printed और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। टेलीमेटिक्स में क्या होता है? इट इज एन इंटीग्रेटेड यूज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जहाँ पे हम लोग इन्फॉर्मेटिक्स पे काम कर सकें। मोर स्पेसिफिकली जो है, इट इज द साइंस ऑफ सेंडिंग, रिसीविंग एंड स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन, जो वाया टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू लेता है। Next is what is the structure of computer network. This is very important.
सी मतलब हर जगह कंप्यूटर्स है, देखो यहाँ पे सी लिखा है, यहाँ पे सी लिखा है। तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क टिपिकली कंप्राइज करता है कलेक्शन ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों के सातों जो है ये कलेक्शन है कंप्यूटिंग रिसोर्सेज के, जिसे होस्ट बोला जाता है। कलेक्शन ऑफ यूजर्स सम ऑफ विच आर एसोसिएटेड विद द होस्ट, जिसे हम लोग कम्युनिकेशन सबनेट बोलते हैं। जैसे देखो ये जो लाइन खींची बाउंड्री लाइन, दिस इज अ कम्युनिकेशन सबनेट। फिर ये जो ब्लैक कलर के डॉट्स है दैट इज अ स्विचिंग कंप्यूटर। फिर ऑर्फन टर्मिनल्स देखा जाएगा, फिर यहाँ पे लो स्पीड लाइन मिल रही है हमें, यहाँ पे लोकल लाइन है, यहाँ पे रिमोट टर्मिनल है जहाँ से पूरा एक्सेस होगा, ये सारी कंप्यूटर फैसिलिटीज हैं। यहाँ पे हाई स्पीड लाइन मिल रही जो अंदर साइड काम कर रहा है स्विचिंग में एक दूसरे के साथ, इसमें हाई स्पीड लाइन है। इन बाहर के जितने भी नेटवर्क्स हैं वो सब कोई लोकल है, कोई ऑर्फन के थ्रू है, किसी में लो स्पीड है, कुछ भी मतलब रह सकता है। जैसे द कम्युनिकेशन सबनेट कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक कंपोनेंट, जिसमें हम लोग कम्युनिकेशन चैनल डालेंगे, स्विचिंग एलिमेंट डालेंगे फॉर स्विचिंग नोड्स, और डिपेंड करता है वो फिजिकल मीडियम में जो यूज करेगा कम्युनिकेशन चैनल्स को। सबनेट टोपोलॉजी जो है अकॉर्डिंग टू विच द कम्युनिकेशन चैनल्स स्विचिंग एलिमेंट्स को इंटरकनेक्ट करेगा फ्रॉम अ नेटवर्क। द स्विचिंग टेक्निक्स जो है वो प्रोवाइड करेगा फिजिकल पाथ अमंग टू और मोर कंप्यूटिंग पार्टीज, जिसमें हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स देखेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसमें मेन दो स्विचिंग टेक्निक्स होती है, पहला है सर्किट स्विचिंग एंड दूसरा है मैसेज स्विचिंग। ठीक है, तो सर्किट स्विचिंग क्या होता है, इट इज अ टोटल पाथ ऑफ कनेक्टेड लाइन, जो हमने वहां पे देखा था सारे पाथ को कनेक्ट किया। इट इज अ सेट ऑफ ओरिजिन, जहाँ पे डेस्टिनेशन को हम लोग कॉल करते हैं। वो पाथ जो रहती है वो सोर्स टू डेस्टिनेशन का एक पेयर होता है, जहां से हमें सोर्स से भेजना है और डेस्टिनेशन जहाँ पे वो पहुंचेगा, वेदर यूज्ड और नॉट, अंटिल इट इज रिलीज्ड बाय द कम्युनिकेटिंग पार्टीज। फिर इसके अंदर जो स्विचेस देते हैं उसको सर्किट स्विच बोला जाता है। तो इट इज अ ऑफिस एक्सचेंज, जो टेलीफोन जार्गन होता है उसका। हैव नो कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरिंग और मैनिपुलेटिंग यूजर्स, जो डेटा को दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए मदद करे। द सर्किट इज सेटअप फॉर अ स्पेशल सिग्नलिंग मैसेज, जो फाइंड करेगा उसके खुद के पाथ को, जो सीज करेगा चैनल्स को, जो प्रोसीड करेगा आगे के पाथ। वंस द पाथ इज स्टैब्लिश्ड, एक बार अगर आपने पाथ फिक्स कर दी है तो वो रिटर्न करेगा सिग्नल को, इन्फॉर्म्स करेगा कि कहाँ से उसको ट्रांसमिशन करना है डेटा को, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन विदाउट एनी इंटरवेंशन और एनी सबनेट। मैसेज स्विचिंग क्या होता है फिर, इट इज द ट्रांसमिशन यूनिट, ये एक ट्रांसमिशन यूनिट है जो वेल डिफाइंड ब्लॉक देता है डेटा को मैसेज पास करने के लिए। इन एडिशन इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट आप लोग डालोगे वो ट्रांसमिट करेगा मैसेज को, कंप्राइज करेगा हेडर को एंड हेडर को। फिर इन एडिशन टू द टेक्स्ट, अगर आपने कोई टेक्स्ट डाला है ट्रांसमिट करने के लिए तो वो मैसेज को हेडर एंड चेकसम में कंप्राइज कर देगा। द हेडर कंटेन्स इंफॉर्मेशन विच इज रिगार्डिंग द सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, जो कंट्रोल करेगा पूरे इंफॉर्मेशन को। और चेकसम का काम क्या है, एरर चेक करना, एरर कंट्रोल करना। ठीक है, द स्विचिंग एलिमेंट जो है वो कंप्यूटर रिफर्ड करता है फॉर मैसेज प्रोसेसर, जो एक प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज कैपेबिलिटी लेता है। ट्रांसमिशन लिंक्स जो हैं वो बिट्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर एक नेटवर्क के थ्रू जाती है। स्विचिंग सिस्टम जो है वो हाई स्पीड डेडिकेटेड प्रोसेसिंग एलिमेंट है जो लार्ज मेमोरी में यूज होता है। ऑन द अदर हैंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्डिंग द डेटा टू इट्स डेस्टिनेशन ओवर द ट्रांसमिशन लिंक। स्विचिंग सिस्टम जो भी है वो कनेक्ट करेगा होस्ट को वाया अ ट्रांसमिशन लिंक, जो कैरिड आउट करेगा डेटा को फ्रॉम इट्स सोर्स टू द सिस्टम। ट्रांसमिशन लिंक्स जितनी भी रहेंगी कनेक्ट करेगा वो वेरियस स्विचिंग एलिमेंट्स को जो सबनेट्स के थ्रू रहता है। ये डिफाइन करेगा टोपोलॉजी फिजिकल कनेक्शन के थ्रू। दिस सबनेट डिफाइंस द 3 लोअर लेवल्स, फिजिकल, डेटा लिंक एंड नेटवर्क ऑफ ओएसआई। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फिर से आई एम नॉट रिपीटिंग इन। एडवांटेजेस भी मैंने आप लोगों को बताया था, डिसएडवांटेजेस में देखते हैं हम लोग क्या रहेगा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क है, पहला है रिसोर्स शेयरिंग, मतलब जिसमें हम लोग प्रिंटर स्कैनर सब कुछ शेयर कर सकते हैं। देन हाई रिलायबिलिटी, हाई रिलायबिलिटी मतलब ये एक तरह का गोल भी जो सोर्स को सप्लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फाइल का रेप्लिकेटा आपको तैयार करना है, रेप्लिकेशन मतलब डुप्लीकेशन, अगर आपको एक से ज्यादा मशीन में डालोगे तो वो अगर हार्डवेयर फेलियर हो रहा है तो वो उसको रिड्यूस कर देगा उसके परफॉर्मेंस को, आपके पैसे बचाएंगे। बिकॉज क्लाइंट सर्वर मॉडल है, फाइल सर्वर मशीन लगता है, तो स्मॉल कंप्यूटर्स हैव अ मच बेटर प्राइस परफॉर्मेंस रेशियो देन द लार्जर वन। उसके बाद स्केलेबिलिटी है, स्केलेबिलिटी मतलब आपके
सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज करेगा थ्रू नेटवर्क एबिलिटी, वर्कलोड को चेक करेगा, प्रोसेसर्स को चेक करेगा। नेक्स्ट इज योर कम्युनिकेशन मीडियम, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क जो प्रोवाइड कर रहा है आपको पावरफुल कम्युनिकेशन मीडियम, उसको वो सेपरेट करेगा यूजर्स को वर्चुअल एब्सेंस के थ्रू, जिसे ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ये क्या करेगा, नेटवर्क की इंक्रीज कर देगा प्रोडक्टिविटी सेवरल पीपल के थ्रू जो डेटा को एंटर कर रहा है एट द सेम टाइम, उसको इवेल्युएट करेगा और प्रोसेस करेगा बाय अ शेयर्ड डेटा। ठीक है, उसके बाद आता है डिसएडवांटेज। इसमें नेटवर्क में सबसे बड़ा क्या है, सपोज मैं कोई फाइल भेजूं और आप लोग भी कोई फाइल भेजो तो वो डेटा क्रैश हो सकता है। ये सर्वर बेस्ड नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है, सर्वर अगर क्रैश हो गया तो आपका पूरा डेटा लॉस हो जाएगा, जो आपने इतने महीनों की मेहनत थी वो सब चला जाएगा। क्रिटिकल डेटा एंड टाइम को वो फाइंड करेगा। डेटा सिक्योरिटी है, क्योंकि वो डेटा रिसोर्सेज यूज कर रहा है, पूल्ड कर रहा है, तो उसमें अनऑथोराइज पर्सनल जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है वो वीक अगर आपने डाली, यानी पासवर्ड अगर आपने वीक डाले या पुअर डाले तो कोई भी आपका डेटा चुरा सकता है। दैट इज प्राइवेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डेटा एक्सचेंज। फिर नेटवर्क में आपकी प्राइवेसी लॉस भी हो सकती है, ठीक है, अगर राइट प्रिविलेजेस नहीं मिले तो। ठीक है, यहाँ तक किसी को डिफिकल्टी? नो यस, मैम। किसी को कुछ डिफिकल्टी है यहाँ तक? अतुल आज इतना लेट क्यों आने के लिए? यहाँ